Udaan Academy top educators just for you guys. ओके सो हेलो देवी और सज्जनों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी कामयाब सीरीज को। ठीक है, तो देखो यार, बेसिकली बोर्ड का कंटेंट स्टार्ट होने वाला है और श्री गणेश मेरे से ही करवाया जा रहा है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टारगेट 100 आउट ऑफ 100, ये सीरीज का नाम नहीं है, सीरीज का नाम कामयाब सीरीज है। यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं 100 मार्क। ठीक है, तो 100 मार्क को टारगेट करने के लिए कुछ बातें आपको पहले से ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कि इस 100 को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं जो पहले आपको कंटेंट दे रहा हूं, तो यहाँ पे मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा एंड आपके बेसिक इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा। इतना करने से आप 85 से 90 तक के लेवल के हो जाओगे। ठीक है, जो एडिशनल 10 to 15 मार्क्स होते हैं 100 वाले, ये इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहां से होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसको आप मॉक पेपर का नाम ले रहे हैं, तो ये भी करवाया जाएगा मेरे द्वारा। बट अभी हम फिलहाल फोकस करेंगे इसके ऊपर, जो कि हम मतलब 1.5 महीने के अंदर आराम से खत्म कर लेंगे। ज्यादा नहीं, वीक में आपको 2 क्लासेस होंगी। पूरा का पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारे लेक्चर्स है, लेक्चर का मेन मोटिव क्या है? आपको डिटेल्ड थ्योरी देना, हर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थ्योरी का ही पता नहीं होता। ठीक है, तो थ्योरी से पहले क्वेश्चन कैसे कर लोगे। ठीक है, और थ्योरी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन मैं क्लास में जरूर कराने की कोशिश करूंगा, जिससे अंडरस्टैंडिंग बन जाए। हर लेक्चर के साथ आपको होमवर्क मिल जाएगा, लेक्चर नोट्स के अंदर ही होमवर्क होगा। ठीक है, अभी नोट्स देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि सर कितनी मेहनत करके आए। ठीक है ना, तो इस नोट्स में ही आपका होमवर्क इंक्लूडेड होगा। इस नोट्स को फॉलो करिए अच्छे से, प्योर एनसीईआरटी कंटेंट, जिससे प्योर आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाए। तो वन शॉट में हम चैप्टर को कवर करेंगे, या तो 1 वीडियो या तो 2 लेक्चर के अंदर, वे वन शॉट की तरह ही काम करेगा। ठीक है, एंड में मैं 2 मॉक पेपर आपको लाइव क्लास में करके दिखाऊंगा, जिससे पेपर के पहले आप भी थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जितना मैंने पढ़ाया है उसी से हम मॉक पेपर अटेम्प्ट करें। ठीक है, 10th के जो बच्चे हैं, अगर इसको फॉलो कर लेंगे जितना मैं करा रहा हूं, तो 100 आउट ऑफ 100 आप आराम से अपने बोर्ड्स में कर सकते हैं। और ये लेक्चर 9th क्लास के बच्चों को हेल्प करेंगे। अगर आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और पीआरएमओ के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो ये हेल्प करेगा। ठीक है ना, ओके। तो यहां से आपका एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा, जिससे आप फर्दर प्रिपेयर कर सके। तो 9th के बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आप पहले ही आपका सीबीएसई का कंटेंट कवर हो जाएगा, ताकि आप फुल फोकस बोर्ड्स पे दे सके। ठीक है, अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं सीधे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रियल नंबर है। ठीक है ना, तो रियल नंबर में हम पहले बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, जैसे रेशनल नंबर क्या है, इररेशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है, यूक्लिड लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये नंबर थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर थ्योरी मतलब एक, समझ रहे हो, अजायब घर से निकला हुआ, मतलब चिड़ियाघर से निकला हुआ एक खतरनाक सा जानवर है, जिसके बारे में बहुत दिक्कत होती है। जो लोग पढ़े हैं इसको, वो लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, बहुत खतरनाक चैप्टर होता है। तो इसमें यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे मतलब मान लो मैं आपको दिखाऊं ए बी मॉड एम, ठीक है, तो मतलब दिक्कत होगी। तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आप डरेंगे नहीं, मैं ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला, बस मैं बता रहा हूं कि हमें ये जानना जरूरी होता है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे, बट बोर्ड लेवल का ही करेंगे, बिल्कुल आगे नहीं जाने वाला मैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करेंगे, जहां हम प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ऑल देखेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालना देखेंगे। इरेशनल नंबर को रिविजिट करेंगे। रिविजिट का मतलब क्या है? इरेशनल नंबर के बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं, बट मेरे लिए तुम लोग उस टाइप के बच्चे हो जिसको कुछ नहीं आता, तो मैं बताऊंगा भैया इरेशनल नंबर क्या है। एंड मेनली यहाँ पे यही क्वेश्चन होता है, जैसे √2 इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। ठीक है, ये हर बार तुम्हारे पेपर में आता ही है, बहुत ही वाहियात सा सवाल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे और बकायदा आप लोग रट लेंगे क्लास में। ठीक है, रेशनल नंबर को भी रिविजिट करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है इसको समझेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे रेशनल नंबर का। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन, अब देखो, एक रेशनल नंबर 1/10 तरीके का है, एक रेशनल नंबर 1/3 तरीके का है। तो ये तो सीधे क्या हो गया 0.1, और ये क्या हो गया 0.33333। तो आप यहां देखो, ये रेशनल नंबर अलग है, ये रेशनल नंबर अलग है। कैसे फर्क पड़ रहा है? ये डेनोमिनेटर के कारण फर्क पड़ रहा है। तो यही यहां पढ़ना होता है रिविजिटिंग रेशनल नंबर वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट है, ये आपको लेक्चर नोट्स के साथ साथ मिल जाएगा। यही कंटेंट हम कवर करने वाले हैं, और आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी से एकदम डिट्टो चीजें को हम कवर कर रहे हैं। क्लियर?
चलिए तो सीधे स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से, ठीक है। तो पहले हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, अपने तरीके से मैं चीजों को समझाऊंगा। जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं कि कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां p और q इंटीजर हो, ठीक है, और हमारा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0। तो अब एग्जांपल देखो, ये मतलब बचपन में हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे 2/3, जैसे आपका 7/8। अब तुम कहोगे कि क्या सर 14/12 भी रेशनल है? तो भैया ये रेशनल ही तो है, ये 7/2 ही है। और ध्यान से आप देखेंगे ये जो दो नंबर्स हैं 7 और 8, 2 और 3, अब जैसे 2 और 3 इसका HCF अगर मैं निकालूं तो 2 1 जा 2, 1 2 1 आ जा रहा है। तो ऐसे जो रेशनल नंबर होते हैं ना, इस केस में ये जो P और Q होता है हमारा, ये को प्राइम होता है, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब है अगर इन दोनों नंबर का HCF 1 है तो वो को प्राइम, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ये यूज होगा। तो मैंने अभी ही एक आइडिया दे दिया ताकि जब दोबारा मैं डिस्कस करूं तो ये कंक्रीट मिले, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं, एनी इंटीजर अपॉन एनी इंटीजर, ठीक है ना। मैं सीधे डिफाइन करूंगा, ये नहीं कि P और Q डिफाइन करके फिर P और Q को इंटीजर बोलो। एनी इंटीजर अपॉन एनी इंटीजर, एग्जांपल P बाई Q। लेकिन यहां जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं। इसको समझने के लिए हमें चलना होगा बचपन की यादों में, ठीक है ना बेटे, किसी और की यादों में नहीं, बचपन की यादों में, ठीक है ना। तो अब जैसे 4/2 है, तो डिवीजन की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 को हम कितनी टाइम्स ऐड करेंगे कि 4 मिले। तो हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू ऐड 2 टू गेट 4, सो आवर आंसर इज 2। तो वैसे ही अगर पूछूं मैं व्हाट अबाउट 2/0, हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू ऐड 0 टू गेट 2। अब देखो 0 को 1 टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या है? 2 को 1 टाइम्स ऐड करने का मतलब होता है 2 into 1। तो 0 को 1 टाइम्स ऐड करने का मतलब 0 into 1। 0 को 2 टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या है? 0 + 0 या फिर 0 into 2। तो ये 0 आ रहा है भाई। तो डिवीजन की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू क्या हो रही है? क्या 2 बन पाएगी कभी? क्या 0 को आप ऐड करके 2 ला सकते हैं? तो भैया आप आज ऐड करना शुरू करें, एक बार मर जाए, दूसरा जन्म ले, तीसरी बार मर जाए, फिर चौथा जन्म ले, करते रहोगे, कभी नहीं मिल पाएगा। मतलब हम यहां डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, और इसी को हम कहते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है? जिसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रेशनल नंबर हमारा नहीं होता है। तो कोई भी नंबर हो, चाहे 1/0 हो, चाहे 2/0 हो, चाहे 3/0 हो, ये सारे क्या है? नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये रेशनल नंबर है। अब इरेशनल की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया जो हमारे चच्चा नहीं है वो क्या है? ना चच्चा, ठीक है। जो हमारे पप्पा नहीं है वो क्या है? ना पप्पा। तो उसी तरीके से जो इरेशनल नहीं है वो इरेशनल। तो रेशनल क्या होता है? जो P बाई Q के फॉर्म में हो। तो इरेशनल क्या होगा? जो P बाई Q के फॉर्म में ना हो, ठीक है। मतलब ये सुनने के बाद ना खून खौल जाएगा। जो ओरिजिनल मैथ्स के जो लोग होंगे वो ये सुनने के बाद खून खौल जाता है उन लोगों का, ठीक है। और ये एकदम गधे टाइप के लोग ऐसे ही डेफिनेशन देते हैं, बट क्या कर सकते हैं, देना पड़ेगा। जो P बाई Q के फॉर्म में ना हो उसको हम इरेशनल कहते हैं, जिसको आप मैथमेटिकली ये कह रहे हो, बट इंग्लिश में अंग्रेजी जिनकी अच्छी है वो ऐसे कहते हैं, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड। समझ रहे हो? इट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है। बट गधे हैं। मेन डेफिनेशन यहां है, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। अगर आप √2 को एनालाइज करोगे, तो मैं यहां हाईलाइटेड यूज करता हूं, √2 को अगर आप एनालाइज करोगे तो यहां देखो 1 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0। इसमें कोई नंबर, कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं है। ये एकदम डिफरेंट नंबर्स है। मतलब डिफरेंट नंबर्स का मतलब, और ये रुक नहीं रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। तो नॉन रिपीटिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट नहीं हो रहा है इसके अंदर कुछ। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुक नहीं रहा। टर्मिनेटिंग मतलब जो इस डब्बे के अंदर, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे एक लाइन, लाइन हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, और लाइन सेगमेंट वो ऐसे बंद है, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर दोनों साथ में है तो इरेशनल है। तो इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल √2 √3 √15 पाई
-√2 बाई -√3, 0.10, 11, 0, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, इर्रेशनल। अब हम पाई को समझने की कोशिश करते हैं। आधे से ज्यादा बच्चों को बस रटा हुआ होता है कि पाई इर्रेशनल है, क्यों है, इसका फंडा भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है यहां देखो 141592, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, 300 प्लस तक ढूंढा गया है, उसके आगे ये खत्म नहीं होता। तो आप, ये नेवर एंडिंग है, मतलब ये रुक नहीं रहा। सो वी कैन से दैट दिस इज नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग से आप क्या समझ रहे हो, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। आप देखेंगे ये कहीं रुक नहीं रहा, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा, ठीक है। रेलगाड़ी चुक 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 चुक, वो वाली कहानी है। नॉन रिपीटिंग, ना नंबर्स यहां रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। मैथमेटिक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई इज इक्विवेलेंट टू 3.14, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 22/7, क्लियर है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप कहोगे सर 10/3 तो ऐसे वैल्यू आ रही है, इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, इसको रिकरिंग में हम कहते हैं 3.33 का बार, मतलब 3 हमेशा रिपीट हो रहा है, या फिर 3 हमेशा रिपीट हो रहा है, क्लियर है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहा। बट क्या ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है? नहीं, ये रिपीटिंग है। इसी कारण से ये क्या है, रेशनल, क्लियर है। तो अब एक छोटा सा जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पेपर में आता है, कुछ लोग कहेंगे ये क्वेश्चन करवाया नहीं तुमने, तो चलो करवा लेते हैं भाई। अगर x की वैल्यू है 3.17 बार, तो इसको रेशनल फॉर्म में लिख के बताओ। तो यार इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दिस इज 3.1717, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। भैया अगर तुम्हें मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आता तो थू है तुम्हारे जीवन में, समझ जा। मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो जिंदा हो तुम। 317.17 डॉट डॉट डॉट, तो ये बन गया 99x। एंड ये जो 17 वाला पोर्शन है पॉइंट के बाद, ये सेम हो जाएगा क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा होगा। तो 317 माइनस 3 इज 314। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 314/90। तो ये 1 मार्कर आपका आ जाता है पेपर में। तो ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस, पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहा है, ट्राई टू गेट दैट पोर्शन। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे आप देखेंगे, ये थोड़ा और अलग करके कर लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 2.157 दे रखा है, 1.57 के ऊपर बात दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है 2.15757। तो देखो यार यहाँ क्या करना है, यहाँ करने का तरीका देखो। जैसे अभी हमने जो छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया था उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये भी 1 मार्कर तुम्हारा। यहां हम कोशिश करेंगे इसके पॉइंट के बाद जो चीजें है वो सेम हो, बट यहाँ 1 एक एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया क्या, 21.5757। भैया अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो जिंदा होते, ठीक है ना, डूब मरो। अब वापस से क्या करोगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फिर से 57, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर पंगा हो जाएगा। तो ये बन गया 1000x एंड ये बन गया 2157.5757, ठीक है। सॉल्व कर रहे हो तो 990x इज इक्वल टू 2157 माइनस 21, तो ये बन जाएगा 6321। तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2136990। तो अगर पूछा जाए कि इसको रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो इसका रेशनल फॉर्म ये हो गया। तो ये तरीका ध्यान रखिएगा, ये दोबारा से मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं इंटीजर, होल, नेचुरल, प्राइम, कंपोजिट, कोप्राइम। फटाफट से इनको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं एकदम से, क्लियर है। तो यहां देखो इंटीजर नंबर, तो एक नंबर लाइन पे हमारे पास नंबर्स हैं। ये इरेज कर रहा हूं क्या मैं, हाईलाइट कर रहा हूं ना यार, गजब। चलो ठीक है। तो यहां देखते हैं 0 है हमारा, 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आगे बढ़ता जाएगा। 0 के ऑपोजिट में -1, -2, -3, -4 ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो सारे नंबर्स हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, या फिर -1, -2, -3,
ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर, ठीक है। 0 से लेके आगे बढ़ेगा बस, मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा क्या है, होल नंबर, और 0 हटा दो तो सारे क्या है, नेचुरल नंबर। ये सबको पता होता है यार, तो इसको डेफिनेशन वगैरह नहीं देखेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। तो तुम कहोगे सर 1 से डिवाइड है और खुद से डिविजिबल है, तो भैया 1 प्राइम नहीं है, ऐसे मिसकंसेप्शंस मत पालना। 2 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, ये सारे नंबर खुद से प्यार करते हैं और 1 से प्यार करते हैं, समझ रहे हो। इनका बहुत लॉयल सा किस्सा है। आज ये नहीं कि आज ये पसंद आ गई कल वो पसंद आ गया, ठीक है। मैं बहुत जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, आज ये पसंद आ गया कल वो पसंद आ गया, ठीक है, वो वाली सीन नहीं है। 1 और खुद, बस 2 ही लोगों से प्यार करेंगे। कंपोजिट की बात करते हैं, तो भैया जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, मतलब होल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। अब जैसे इसका 1 और खुद फैक्टर था, तो इससे ज्यादा हो, तो मतलब तुम देखो 2 और 3 प्राइम था, तो 4 हमारा कंपोजिट है। 5 हमारा प्राइम था, तो 6 हमारा कंपोजिट है, क्योंकि इसके 1, 2, 3, 6 सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो कंपोजिट जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। को प्राइम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। वैसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, अब जैसे 8 और 15, तो 8 1 जा 8, 7 8, 7 1 जा 7, ठीक है, 1 7, तो 1 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया, ठीक है। बेसिक चीजें हमें दिख रही हैं, तो जिसका HCF 1 हो उसको हम को प्राइम कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थे। आपको समझ में आने के लिए मैंने क्या करा है, एक चार्ट बना दिया है, ताकि चार्ट से आपको थोड़ी फील आ सके। इसको मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी दिख सके। नहीं, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 1 सेकेंड, चलो बढ़िया, ठीक है, स्क्रॉल करके देख लेंगे। अब जैसे आपकी दुनिया के जो नंबर्स हैं, ठीक है, आपकी दुनिया के नहीं, मेरी भी दुनिया के, मैं टाइटन से नहीं हूं, यहीं का हूं। तो नंबर 2 तरीके के होते हैं, या तो रियल या तो इमेजिनरी, ठीक है। जैसे लोग भी 2 तरीके के होते हैं, एक जो होते हैं जो बाहर से दिखते हैं वही अंदर से दिखते हैं, कुछ एकदम जहरीले किस्म के एनाकोंडा किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी जो है वो हमारे काम का नहीं है। जैसे जो रियल नहीं होते हैं वैसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। तो अभी 10th के सिलेबस में नहीं है ये, जेई मैं नहीं पढ़ा रहा, जेई पढ़ाता तो मैं ये भी पढ़ाता। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है, आपकी औकात से बाहर है, ठीक है, मेरी औकात से नहीं, आपकी औकात से बाहर, ठीक। बट कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, दिल पे मत लेना, एक्सेप्शन हर जगह है। रियल नंबर भी 2 तरीके का होता है। अब जैसे अच्छे लोग भी 2 तरीके के होते हैं, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने वाले। अब जैसे रियल का इमेजिनरी वाले लोगों से सामना हो जाए, ठीक है, तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। इलॉजिकल बात है। रियल 2 तरीके का होगा, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। अगर ये रियल की दुनिया है तो ये रेशनल होंगे, ये इरेशनल होंगे, और ये रियल है, ठीक है ना। तो रेशनल रियल है, इरेशनल रियल है, ठीक है। तो इरेशनल और रेशनल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रेशनल 2 तरीके का होता है। अब जैसे देखो 2/3 भी रेशनल है और 2 भी रेशनल है, तो ये फ्रैक्शन है बट ये फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक फ्रैक्शन, ठीक है, 1 सेकेंड, और एक पार्ट जो है हमारा वो इंटीजर का पार्ट, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं इंटीजर वाला पार्ट भी डिस्कस कर दिया मैंने, और इंटीजर के अंदर हमारा क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ओके, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया होल एंड नेचुरल नंबर का क्या सीन था। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सीधे यूक्लिड के लेमा की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लेमा ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अब जैसे मान लो तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई प्रूफ कर रहे हो। अब जैसे मान लो तुम ये प्रूफ कर रहे हो कि यहाँ हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं क्या कहता हूँ कि ऐसा एक फिगर बना लो, ठीक है, रेड थोड़ा अजीब है, कलर चेंज कर लेते हैं। ऐसी फिगर बना लो, ये ए बना लो, ये बी बना लो, ये सी बना लो, ये सी, ये सी, ये सी, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए। तो यहां मैं क्या कहता हूं, अब देखो इसको मत समझना, यहां क्या होता है, मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का रिजल्ट यूज कर रहा हूं। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, तो भैया ये ज्योमेट्री से भी डेराइव होता है, ठीक है, ज्योमेट्री से भी। तो इसको मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया इस वाले एक्सप्रेशन में। तो लेमा क्या होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब मैंने पाइथागोरस को प्रूफ करने के लिए इसका यूज किया है, ठीक है ना। ये मैं बता दूंगा ज्योमेट्री में, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी इस पे फोकस मत करो, अभी फोकस इस पे करो। इसको लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, एल्गोरिदम को समझने के लिए हम यूज करेंगे, उसको हम लेमा कहेंगे,
ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ए और बी कोई नंबर है पॉजिटिव नंबर्स, तो तुम्हारे पास क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा जिनके बीच में ये रिलेशन होगा। भाई ये तो मतलब डरावनी बात हो गई ना यार। तो ऐसे सोचो, 5 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो 2 2 जा 4 बन गया, आंसर आ गया 1। तो क्या हम 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1? उसी तरीके से देखना यहाँ पे, बी यहां है, क्यू यहां है और ए को तुम डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर आर है। तो ये जो ए की, जैसे यहां 2 इंटू 2 प्लस 1 5 बना था, तो बी इंटू क्यू प्लस आर हमारा क्या बनेगा, ए। तो ए की वैल्यू क्या है, बी क्यू प्लस आर। अब बात समझ आ रही है। और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा ऑब्वियसली इससे तो छोटा ही होगा ना, ठीक है, या बराबर होगा। तो 0 से बी के बीच में रिमाइंडर होगा। आप एग्जांपल करके देख लो, आप 5 7 को डिवाइड करके देख लो, आप 7 9 को डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर हमेशा तुम्हारा जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे और 0 के बीच में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये ध्यान देते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब ये है, बस ये बेसिक डिवीजन, ठीक है। इस पे फोकस करो, इस रिजल्ट पे, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे फिर स्टेटमेंट देखोगे कि भैया ए और बी हमारा तो पॉजिटिव इंटीजर था, क्यू और आर हमारे पास यूनिक एग्जिस्ट कर गए, ये रिलेशन, तो ऐसे देखने में डरावना लगे। तुम अपने मन में नंबर्स अज्यूम करो कि ए और बी हमारे पास नंबर है, क्यू और आर हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा ये बी बन गया, ये क्यू बन गया, ये ए बन गया, ये आर बन गया। तो अब नहीं डरना, ठीक है। ये लेमा था, क्लियर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख ही लिया, जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, क्लियर। चलो, अब एल्गोरिदम के पहले मैं तुम्हें HCF निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो ओके। तो क्या है, 42 और 455 के बीच में HCF निकालना। दो पार्टीशन करेंगे हम यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आपके पास 455 और 42 का HCF निकालना था, तो कैसे करते हैं, 42 1 टाइम्स 42, कुछ लोग को डिवीजन नहीं आता, भैया डिवीजन जाके सीख लेना, 100 और 3 के बीच का डिवीजन, ठीक है ना, ये चेक कर लेना, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। तो रिमाइंडर 35 बचा। अब वापस से 42 यहां आ जाता है, 35 1 जा 35, 7 आ गया, 7 5 जा 35, 0 आ गया। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो दैट पोर्शन इज बेसिकली आर HCF। तो आप कह सकते हो 42 और 455 का HCF क्या है, 7। लेकिन यहां पे एक ग्लिच है जो आपको समझना है। अगर मैं पूछता कि क्या 35 और 42 का HCF 7 होगा, तो तुम देखो 35 1 जा 35, 7 35, 7 5 जा 35, ऑब्वियसली ये जो 7 है हमारा 35 42 का भी HCF, तो 42 445 का भी HCF 7, 35 42 का भी HCF 7, इसका भी HCF 7। मतलब यहां देखो यार, इन दोनों का भी HCF होगा वही, इन दोनों का भी वही, इन दोनों का भी वही, क्योंकि ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन होगा ना। तो यूक्लिड लेमा याद करो, क्या इसको यूक्लिड लेमा से ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका जो अगला पार्ट ये आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये 42 और 35 है, दिख रहा है। तो 42 को 35 के टर्म्स में लिख सकते हैं और फिर 35 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो कहानी है इसी को ऐसे लिख देते हैं, तो ये सबको आता है और इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब तक 0 ना आए तब तक लेमा लगाते रहो। ये पहली बार लेमा लगाया हमने, लेमा 1, लेमा 2, लेमा 3। किस पे लेमा लगाया, लेमा 1 इस पे लगाया, लेमा 2 इस पे लगाया, लेमा 3 इस पे लगाया। एक बार रोकिए, अगर नहीं समझ आया है दोबारा से देखिए, ठीक है, क्लैरिटी मिल जाएगी। ये दोनों सेम बातें हैं, मैं एग्जांपल से बताना पसंद करता हूं। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो 2 नंबर का HCF निकालना है C और D का। तो आपने एक पोर्शन लिख दिया, अगर 2 नंबर का निकालना है तो आप देखो C और D को डिवाइड करना था, तो यहां हमारा कोसेंट हो गया, यहां हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये जो D है इसको तुम लिख सकते हो C इंटू क्यू प्लस आर, लगा दिया तुमने लेमा, ठीक है। तो यहां ये पोर्शन आ गया। अगर ये रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता तो वो HCF होता है। तो पहले पार्ट में तुमने क्या करा, C और D तुम्हारे पास नंबर थे, तो तुमने Q और R नंबर अज्यूम करे और उनके बीच में लेमा लगा दिया, ठीक है। और रिमाइंडर अगर हमारा 0 था तो हमारा ये जो D है वो तुम्हारा HCF हो गया C और D का। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या कर रहे हो, वापस से लेमा लगाओगे, किसमें, इस D और R के बीच में। जैसे ये पुराना वाला एग्जांपल देखो, यहां रिमाइंडर तुम्हारा 35 आ गया था,
तो तुमने वापस से 42 और 35 में क्या लगा दिया, वापस से लेमा लगा दिया। फिर से रिमाइंडर तुम्हारा 7 आया, 0 नहीं आया, तो 35 7 में वापस से लेमा लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने क्या कर दिया, यहां पे पहले लेमा लिखा, रिमाइंडर 0 आ गया तो चलो ठीक है एचसीएफ है, नहीं आया तो फिर से लेमा लगाओगे, फिर से नहीं आया तो वो प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक रिमाइंडर तुम्हारा 0 ना हो। और ये था तुम्हारा कौन सा स्टेटमेंट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। भैया बोलो मजा आया या नहीं, जल्दी से ओपन द चार्ट कर दो नीतीश सर, ओपन द चार्ट, ठीक है। तो यार ये वाला पोर्शन यहां तक था। तो ऐसा करते हैं ना, इसको छोटा कर लेते हैं इस लेक्चर को, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी की चीजों को लेक्चर 2 में कर लेंगे। इनिशियली थोड़ा आपका रिस्पॉन्स देखना है मुझे। तो अब जैसे देखो, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करना है कहाँ, 4052 और 12576 में, ठीक है। तो प्रॉपर मेथड, बोर्ड मेथड, ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मैं करूंगा नहीं क्योंकि उतना बड़ा घसियारा मैं नहीं हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि लिखना कैसे, ठीक है ना, बोर्ड में कैसे लिखोगे अगर ये आया तो। सेम एनसीईआरटी की भाषा, तो सॉल्यूशन भी ऐड करा है आपके सर ने। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने, लेमा। अगर आप डिवाइड करोगे 4052 को किससे, 12576 से, तो 3 टाइम्स करोगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 420। तो दिस नंबर इंटू दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। तो रिमाइंडर यहां 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजन लेमा लगाएंगे, किसके ऊपर, इन दोनों नंबर के ऊपर, याद करो। तो 4052 और 420 लग गया। फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो इन दोनों पे लेमा लगेगा। तो आप देखो 420 और 270, आपको बकायदा लिखना पड़ेगा कि अब हमारे पास डिवाइजर क्या है 420 और रिमाइंडर क्या है 272। तो 420 और 272 पे लेमा लगा दिया, फिर इन दोनों पे लेमा लगेगा, 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 आंसर फाइनली 0 आया। अगर आप ऐसे भी देखते तो 420 को वापस से 4052 से डिवाइड करो, ठीक है, फिर तुम्हारा जो रिमाइंडर आया 272 आया, फिर से 420 पे लगा दो, फिर से रिमाइंडर आपका क्या आया 124 आया, फिर से 272। मतलब ये जो लॉन्ग डिवीजन है तुम्हारा, ठीक है, यही सेम प्रोसेस को इस तरीके से यूक्लिड लेमा के फॉर्म में लिख रहा है। तो इतना तेज आपको होना पड़ेगा, ठीक है ना, भले आपके सिलेबस में हो ना हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यार फ्यूचर में ये चीज अगर दोबारा आ गई तो क्या करोगे, ठीक है। तो तुम एंड में लिखोगे हेंस आवर रिमाइंडर इज 0, और अगर इफ आवर रिमाइंडर इज 0 देन वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू वैल्यूज आर 4, एंड ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है। तो नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं खत्म करने से पहले। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q + 1। मतलब अगर इवन इंटीजर है तो उसका 2q का फॉर्म, ऑड है तो 2q। अब जैसे एग्जांपल ले लो, ये इवन है तो 2 × 3 इसको 2q लिख सकते हैं। भैया ये रिजल्ट नहीं है, एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं समझने के लिए। तो कुछ जनरल तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अब 7 को क्या लिख रहे हो, 2q + 1। तो इसको भी लिखने का तरीका मैं समझा रहा हूं, चलो देख लेते हैं। एक ए नंबर कोई ले लिया पॉजिटिव इंटीजर और बी कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है, तो लेमा लगा दो। अब अगर तुम क्या कर रहे हो, जैसे क्या है, ए है और 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो कोसेंट तुम्हारा q हो गया, एंड जो रिमाइंडर तुम्हारा है, अब जैसे 2 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने लेमा लगा दिया, जो बेसिकली पोर्शन है। अरे उल्टा कर दिया मैंने, गजब, रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझे सुस्ती छा रही है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। खतरनाक आदमी हो गया हूं मैं। एक सेकंड, बच्चे कहेंगे मास्टर को आता नहीं है, गलती गलती पढ़ाता है, मास्टर ओपन द चैट। तो देखो क्या है, जैसे अभी तक हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग, ये हमारे पास 2 है, ए को डिवाइड करना है, तो एक सेकंड, यहाँ पे ए और यहाँ हमारा कोसेंट, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा आ रहेगा। रिमाइंडर हमारा इससे छोटा होता है, तो यूक्लिड की कंडीशन क्या हो जाएगी, इन बिटवीन 0 to 2। तो ये जो रिजल्ट लिखा है आपको समझ आ रहा होगा, हमने ए कोई नंबर माना है पॉजिटिव, बी कोई नंबर माना है 2। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर r 0 हो गया तो a हमारा क्या हो जाएगा 2q, और r हमारा अगर 1 हो गया तो a क्या हो गया 2q + 1। तो ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो इसको सो, ये प्रूफ नहीं है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, सो है।
तो यहां आप कोई भी नंबर मान के अज्यूम कर सकते हो। आप चाहते तो b को 3 मान लेते, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी और कंडीशंस बनती। तो ये तरीका ध्यान रखिए, आपको एक नंबर मानना है, उसी नंबर को इवन और ऑड आपको कंजिक्यूटिवली प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरे नंबर का सहारा लिया, क्योंकि जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है उसमें आपको a और b कोई नंबर चाहिए होते हैं और जिसके कोरोस्पॉन्डिंगली q और r मिलता है। तो a और b आपने मान लिया और q और r आपको मिल गया, तो आप देखेंगे q और r आपको मिल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1। अब ध्यान से देखना यार, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जैसे +3। ठीक है, तो ये 4q + 1 4q + 3 के फॉर्म में होगा। q इज सम इंटीजर, तो इसको भी लिखने का तरीका देख लेते हैं। टाइम देखो ज्यादा यूज मतलब वेस्ट हो जाएगा, सॉरी, अगर हम इस पे वेस्ट करेंगे कि हाँ चलो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तो समझते चलो सॉल्यूशन के साथ और जल्दी जल्दी चीजें हो जाएगी। अब जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो यार 13 और 15। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 + 1, एंड 15 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 + 3। तो ये क्या है, 4q + 1, एंड ये क्या है, 4q + 3। तो आप ध्यान से देख सकते हैं a और b, जैसे यूक्लिड लेमा आपको याद होगा, या हर जगह वही यूज हो रहा है, a b और q और r, ये 4 चीजें चाहिए आपको ऐसी चीजों को प्रूफ करने के लिए। तो a हमारा मान लिया मैंने नंबर और b मैंने मान लिया 4, तो यहां लेमा लगा दिया a = 4q + r। तुम 4 से डिवाइड कर रहे हो नंबर को, तो 4 से a को डिवाइड कर रहे हो, ये तुम्हारा q है, ये तुम्हारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तुम 4 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 से 4 के बीच में होता है। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो नंबर तुम्हारा 4q होगा, जब रिमाइंडर तुम्हारा 1 होगा तो नंबर 4q + 1 होगा, जब रिमाइंडर तुम्हारा 2 होगा तो नंबर 4q + 2 होगा। ऐसे 4 केसेस बन गए। लेकिन ध्यान देखो, हमें क्या चाहिए, ऑड चाहिए, और 4q हमारा क्या है, इवन है, तो ये हमारे काम का नहीं है। ये भी इवन है, हमारे काम का नहीं है, ये दोनों हमारे काम के हैं, हेंस ये हमने शो कर दिया। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, बट प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योर ओन। अगर आप इसके सॉल्यूशन को अपने से लिखोगे और रिलेट करोगे लेमा से, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा उसमें मैं खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, यहां से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इजी गोइंग हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे उसके साथ। तो आई थिंक सो, गुस्सा मत करना यार, ठीक है, काफी थक चुका हूं मैं, काफी सारी क्लासेस थी। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर के भी लेक्चर को साथ साथ साइमल्टेनियसली डाल दूं। ठीक है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में और करते हैं कुछ और धमाकेदार कहानी। ठीक है, चलो बाय।